वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और उसके साथ हम देखेंगे कि हम गूगल फॉन्ट्स को जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं अपने HTML कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉन्ट फैमिली जो है वो क्या होती है। सो जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है उसके ज़रिए से जो है वो हम डिफरेंट जो फॉन्ट फैमिलीज होती हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारी जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, मतलब हम कौन सा फॉन्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। सो इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने फॉन्ट फैमिली जो है वो दी है वो ब्राउज़र में या जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल ना हो, तो उसके अल्टरनेटिव जो फॉन्ट्स होते हैं वो भी जो है वो हम इसके अंदर जो है वो लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ, हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक डिव बना देता हूँ, देन इसको मैं जो है वो क्लास देता हूँ पैरा के नाम से, देन इसके अंदर मैं डमी टेक्स्ट जो है वो डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोरम 30 एंड देन मैं टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे जो डमी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे मैं अपने हेड के अंदर जो है वो एक स्टाइल टैग भी जो है वो बना लेता हूँ उसको स्टाइल करने के लिए। देन यहाँ पे जो है उसके बाद में जो है इसको थोड़ा स्टाइल जो है वो दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको जो है वो बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड एंड देन उसके बाद रेड, एंड देन इसको मैं जो है वो सेव करूंगा एंड देन यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा। सो अभी हम बात करते हैं कि जो है वो हम फॉन्ट फैमिली जो है वो किस तरह से जो है वो देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में हमें बहुत सारे जो है वो डिफॉल्ट फॉन्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम में ये वाला जो है वो अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉन्ट था जो है वो चेंज हो गया है। सो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो डबल कोट्स के अंदर हमने फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने कोमा लगाया, देन उसके बाद यहाँ पे एरियल नैरो एंड देन उसके बाद कोमा फिर एरियल एंड देन उसके बाद जो है वो सैंस सेरिफ। तो उसको क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले जो है वो ब्राउजर चेक करेगा कि क्या ये वाला फॉन्ट जो है वो यहाँ इस सिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल है तो ये वाला फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं है तो फिर उसके बाद ये वाला चेक होगा। अगर ये वाला है तो ये वाला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर उसके बाद जो है दोनों नहीं है तो फिर जो है वो उसके बाद जो लिखा होता है वो चेक होता है, और उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो फिर उसके बाद जो लास्ट में लिखा होता है वो चेक होता है। अगर जो है वो चारों जो जितने भी हमने फॉन्ट फैमिलीज दिए हैं अगर उनमें से कोई भी नहीं है तो फिर जो ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट होता है फॉन्ट फैमिली वो जो है वो अप्लाई हो जाता है। सो अभी हम देखते हैं कि हम जो है वो गूगल फॉन्ट्स जो है वो हम किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा गूगल फॉन्ट्स। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल फॉन्ट्स, देन यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट जो है वो हम चले जाएंगे। सो यहाँ पे आप बहुत सारे जो है वो फॉन्ट्स जो है वो दे सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च भी जो है वो कर सकते हैं, जो आपको फॉन्ट अच्छा लगे अपनी वेबसाइट के लिए तो आप वो यहाँ से जो है वो फ्री में जो है वो ले सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो ये वाला फॉन्ट है रोबोटो मोनो, तो मैं ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको पे क्लिक करूँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंट स्टाइल्स देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले थिन 100 इटैलिक, उसके बाद एक्स्ट्रा लाइट 200। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेन वाला होगा और एक इटैलिक वाला होगा। सो जो आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ से जो है वो आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट दिस स्टाइल एंड देन इसको मैं ब्राउज़र को थोड़ी देर के लिए बड़ा कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं ये वाला भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी कर लेता हूँ। देन उसके बाद सेमी बोल्ड एंड देन उसके बाद बोल्ड भी जो है वो कर लेता हूँ। सो अभी हमने यहाँ पे जो है वो सारे सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं कि हमने कौन कौन सा जो स्टाइल है वो यहाँ से जो है वो सिलेक्ट किया है। सो इसको हमने वेब पेज के अंदर जो है वो ऐड करने के दो तरीके। सबसे पहला है लिंक टैग के जरिए। लिंक टैग जो है वो हमारा जो हेड होता है HTML का, हम उसके अंदर जो है वो लिखते हैं। और दूसरा जो है वो ऐड इंपोर्ट, इसको यूज़ करके जो है वो हमारा जो स्टाइल टैग होता है, ये जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है उसके अंदर जो है वो हम ये वाला जो लिंक होता है वो वहाँ पे जो है वो पेस्ट करते हैं। सो अभी के लिए जो है वो मैं ये वाला जो लिंक वाला है मैं इसको जो है वो यूज़ करता हूँ और फिर मैं आपको इंपोर्ट वाला ये बताऊँगा कि वो हम किस तरह से जो है वो करते हैं। तो मैं जो है वो यहाँ से मैंने इसको जो है वो कॉपी कर लिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा हेड टैग होता है उसके अंदर यहाँ पे मैं आ जाऊँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं इसको जो है वो पेस्ट कर लूँगा एंड देन उसके बाद मैं फिर ब्राउज़र में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमने फॉन्ट फैमिली लिखी है इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूँगा, जो हमने ये वाला जो फॉन्ट जहाँ पे जो है इंक्लूड किया है रोबोटो मोनो। एंड देन उसके बाद मैं फिर ब्राउज़र में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली थी वो जो है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो गई है। तो ये पहला तरीका
का है कि हम लिंक टैग को यूज़ करके जो है वो गूगल फॉन्ट को जो है वो ऐड करें। उसके बाद जो दूसरा तरीका है कि वो जो हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसको यूज़ करें। सो जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो हम स्टाइल टैग के अंदर डालते हैं या फिर जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है उसके अंदर जो है वो डालते हैं। तो अभी के लिए जो मैंने लिंक टैग डाले हैं इनको मैं यहाँ से जो है वो कट कर देता हूँ एंड देन सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फॉन्ट फैमिली अभी मोनो स्पेस इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हुआ है क्योंकि ये रोबोटो मोनो इसको जो है वो नहीं मिला। तो यहाँ पे स्टाइल टैग यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने एक्सटर्नल स्टाइल टैग यूज़ किया। तो मैं यहाँ पे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉन्ट की फैमिली थी वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो गई है। सो इस तरह से जो है वो हम एक तो लिंक टैग के ज़रिए जो है वो ऐड कर सकते हैं। लिंक टैग जो है वो हम हेड के अंदर डालते हैं और दूसरा इंपोर्ट के ज़रिए। तो जो इंपोर्ट होता है वो हम स्टाइल के अंदर जो है वो लिखते हैं, या तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर या फिर जो स्टाइल टैग होता है उसके अंदर जो है वो लिखते हैं। सो आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।